मांगी नाव न केवट आना। केवट कह रहा नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं करा सकता। राम जी ने कहा क्यों? केवट कहता कहा ही तुम्हार मरम में जाना। सरकार मैं आपके मरम को जानता हूं, इसलिए मैं आपको गंगा जी पार अपनी नाव से तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। राम जी ने कहा भैया क्या जानता है तू? केवट ने कहा सरकार मैंने सुना है कुछ। राम जी ने कहा क्या कुछ? कहा कुछ कुछ तो सुना है। अरे बता तो सही क्या सुना है? केवट कह रहा सरकार ये सुना है कि तुम्हारे पैरों में जादू है। क्या सुना है? तुम्हारे पैरों में जादू है। राम जी ने कहा मतलब? कहा मतलब ये मैंने सुना है कि आपके पैर जब एक पत्थर पर पड़े तो वो पत्थर सुंदर नारी बनकर के आकाश में उड़ गई, वो पत्थर नारी में बदल करके उड़ गई। राम जी ने कहा अच्छा ये सुना है? हाँ। तो राम जी ने कहा फिर भैया वो तो पत्थर था, ये तो काठ की नैया। केवट ने कहा दिक्कत तो यही है ना प्रभु, पत्थर जब नारी बन सकता है सरकार, तो ये काठ की नैया नारी क्यों नहीं बन सकती? और प्रभु एक पत्नी पहले से घर पे है, एक को झेलना मुश्किल है, दो दो हो जाएंगी, कैसे झेलूंगा? पहले तो खुद झगड़ेंगी, फिर दोनों मुझसे झगड़ेंगी। अभी कम झगड़ा होता है क्या? एक से दो हो जाएंगी। प्रभु तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा? और सरकार जब इसको लेके, ये मेरी नाव मान लो नारी बन गई, और इसको लेके जब मैं अपने घर जाऊंगा और अपनी पत्नी से मैं बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बात है, तो आपको लगता है मेरी पत्नी मानेगी? उसको तो लगेगा मैं बेकार की बात कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि प्रभु दुनिया में भगवान को समझाया जा सकता है पर पत्नी को नहीं समझाया जा सकता। इसलिए प्रभु मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं लूंगा कि आपको नाव में बिठा लूं। राम जी उसकी बातों को सुन के मुस्कुरा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा इसको अभी बताता हूं, अभी जब धनुष बाण दिखाऊंगा तो सब नाव ले आएगा। राम जी ने कहा तू हर जगह धनुष बाण, बस धनुष बाण, हर जगह लड़ने तैयार, चुपचाप खड़े रहो, अभी बात बिगड़ जाएगी। देखो वो बात तक नहीं मान रहा मेरी। लक्ष्मण जी ने कहा देख लो कोई नहीं मानता आपकी बात। राम जी ने कहा घर से मुहूर्त बिगड़ा है, तुमने मानी थी मेरी बात, सीता ने मानी थी मेरी बात, तुम दोनों से भी तो कहा था कि मेरे साथ पीछे पीछे मत आओ। जब घर को ने बात नहीं मानी, घर के लोगों ने, तो ये तो बाहर का है, वो कैसे मानेगा? तुम दोनों ने मेरा मुहूर्त बिगाड़ा है। सीता ने बात नहीं मानी, मैं भी चलूंगी, तुमने बात नहीं मानी, मैं भी चलूंगा। जब तुम दोनों ने बात नहीं मानी तो तुम कैसे ये उम्मीद रख सकते हो कि सामने वाला बात माने? कैसे मानेगा वो? इसलिए लक्ष्मण चुपचाप खड़े रहना, यहां अपनी वीरता मत दिखाओ, चुपचाप खड़े रहो, बात बिगड़ जाएगी। लक्ष्मण जी सिर झुका के खड़े। राम जी निवेदन कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया पार करवाओ, भैया पार करवाओ। केवट कह रहा है नहीं, केवट कह रहा है नहीं। देखते देखते जब बातचीत लंबी बढ़ गई तो केवट ने, लक्ष्मण जी ने निकाल ली धनुष बाण। नाव लाता है कि नहीं? मारूं अभी। नाव लाता है कि नहीं? केवट कहता तुमको क्या लगता है मैं डर जाऊंगा और डर के मारे मैं अपनी नाव ले आऊंगा? तो लक्ष्मण तुम बहुत बड़ी भूल में हो, एक बार तुमने मुझको डरवा दिया, अब नहीं डरवा सकते लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा कब डरवाया? मैं तेरे से पहली बार मिल रहा हूं, कब डरवाया? इस संवाद को राम जी सुन रहे हैं और सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। जब केवट ने कहा कि एक बार डरवाया था तब डर गया था, पर अब भूल में हो लक्ष्मण कि मैं डर जाऊंगा, मारो, खड़ा हूं, मारो, देखता हूं। और राम जी समझ गए कब की बात कर रहा है। और चितय जानकी लखन तन, लक्ष्मण जी और सीता जी को देख के राम जी व्यंगात्मक हंसी, बेहसे करुणा, हंसे नहीं बेहसे, विशेष रूप से हंसे हैं कि तुम दोनों का किया धरा है।
एक बार क्षीर सागर में जब शेष शैया पे नारायण विश्राम कर रहे थे तो एक कछुआ नारायण का दर्शन करने के लिए पहुंचा। ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। एक कछुआ नारायण का दर्शन करने के लिए पहुंचा। जब कछुआ पहुंचा तो सबसे पहले वो पैरों तरफ से गया तो पैरों के पास बैठी थी लक्ष्मी जी, चरण सेवा कर रही थी। तो लक्ष्मी जी ने भगा दिया कि चलो जाओ, ये कोई दर्शन का समय, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। जब उस तरफ से लक्ष्मी जी ने भगाया तो घूम के वो सिर के तरफ आया। अब सिर के तरफ कौन है? शेषनाग। तो यहाँ शेषनाग बात तो करते नहीं, सीधे फुसकारा है कछुए के ऊपर। तो बेचारा कछुआ डर के कारण भागा है। तो राम जी ने कहा यदि वहां दर्शन कर लेने देते ना, दर्शन ही तो करना था बेचारे को, पर लक्ष्मी जी ने भी भगाया और इन्होंने तो फुसकार दिया, बेचारा डर गया। यदि वहां दर्शन करने देते तो आज ये नौबत ना आती। तो सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में लिपटे हुए अटपटी प्यारी बातों को सुन करके भी हंसे करुणा ऐन, विशेष रूप से हंसे हैं। चितय जानकी लखन तन, लक्ष्मण जी और जानकी जी को देख के कि वो अपना करना तुमने किया है दोनों जन। राम जी कह रहे भैया ये तो पागल है, लक्ष्मण कभी भी धनुष बाण निकालता, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात मानो, जाओ नाव ले आओ। केवट क्या कह रहा है? रघुराई है रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। रघुराई है रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। राम जी ने कहा, पहले तो राम जी ने कई बातें की। राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ आगे से कोई रास्ता है? केवट ने कहा बिल्कुल है। तो नाव है? नाव नहीं है, गंगा जी कमर तक है, पार हो जाना वहां से। तो राम जी ने कहा तो चलो वही रास्ता बता दो। केवट ने कहा अभी दिन में नहीं बताऊंगा, रात में बताऊंगा। दिन में किसी ने देख लिया तो मेरी तो आजीविका पर बन पड़ेगी, तो लोग मेरी नाव पे नहीं बैठेंगे, वहीं से चले जाएंगे। इसलिए वो रास्ता अभी नहीं, रात में बताऊंगा अंधेरे में। अब राम जी कहे मुझे तो अभी पार होना है। केवट कहे तो फिर तो मेरी ही नाव है, जो मैं आपको दूंगा नहीं। मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हारे मरम में जाना, बार बार कह रहा नहीं। राम जी ने कहा हर समस्या का समाधान होता है, इस समस्या का समाधान बताओ। केवट क्या कह रहा है? पग धोकर नाव चढ़ई हो। कैसे चढ़ाऊंगा? यदि नाव मैं आपको मैं पार करवाऊंगा भी तो सबसे पहले रगड़ रगड़ के गंगा जल से आपके चरण कमलों को धोऊंगा, वो जल पीऊंगा। और यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो नाव भी आपकी और मैं भी आपका। और लक्ष्मण जी ने कहा यदि नहीं मैंने पैर धोने दिए तो, और तुमको मार दिया तो केवट कहता उसमें भी तुम हारोगे, मैं नहीं हारूंगा, मैं तो जीता हुआ हूं। तो लक्ष्मण जी कैसे कहते हैं, वो कैसे, एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया। केवट कह रहा है मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुबीर का प्यारा। यदि मारोगे भी तो किसके हाथ से मर रहा हूं? जो राम जी का अति प्रिय है, प्यारा है, लाडला है। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुबीर का प्यारा। मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंग की धारा। और मरूंगा कहां? ये गंगा का तट। जो लोग मांगते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से। सब है मेरे पास। केवट क्या कह रहा है? मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुबीर का प्यारा।
मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंग की धारा, मरूंगा सामने किसके मैं जिनका दास होता हूं। किसके सामने मरूंगा? जिनका मैं दास हूं, जिनकी सेवा करता हूं, जिनको मानता हूं, उनके सामने मरूंगा। मरूंगा किस खता पर, और किस कारण से ये मार रहे हैं मुझे? मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। आपके पैर धोने आया तो कोई बड़ी भूल नहीं है ये मेरी, जिसके कारण ये मारने पे मुझे आ गए। तो मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं। आखिरी में सुनिए केवट क्या कह रहा है। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं, न क्यों जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। मार दो, मारने में ही मैं ही जीत रहा हूं, तुम हमेशा हार रहे हो लक्ष्मण। मरूंगा राम जी के सामने, मरूंगा गंगा जी के तट पे, मरूंगा अपने स्वामी के सामने। और अपराध क्या कि उनके चरणों को धोना चाह रहा हूं। दुनिया में तुमको ही लोग बुरा कहेंगे, मेरी तो जय जयकार होगी मरने के बाद भी। और यदि ऐसा ही है तो ये कितना अच्छा सौभाग्य है कि जानकी जीवन के सामने प्राणों का त्याग करने का सौभाग्य मुझे लक्ष्मण मिल रहा है। मारो मुझे, मैं भी देखूं। लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए, पहली बार लक्ष्मण जी को डर लगा है कि ये तो डर ही नहीं रहा, ये तो डर ही नहीं। केवट खरा, मारो। लक्ष्मण जी कहे कैसे मारू, वो तो डरवाने के लिए खड़े थे ना कि डरे, वहां तो डर ही समाप्त है। केवट कह रहा मारो। लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाए थे, नीचे कर लिए। केवट ने कहा बस हो गया, दिखा लिया धनुष बाण। तो समझौता करना है, पैर धोने दोगे, केवट भी आपका, नाव भी आपकी। गंगा जी पार जब राम जी ने की, नाव से उतरे, उस समय केवट को मुद्रिका देते हैं। क्या देते हैं? अंगूठी। सीता मैया ने एक अपनी उंगलियों से एक मुद्रिका निकाली, राम जी को दी कि आप केवट को दें। राम जी जब केवट को देते हैं कि ये उतराई रख लो, तो केवट मुस्कुराता है। केवट क्या कह रहा है? केवट मुस्कुराते हुए कहता है, मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस सुरसरी के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो। भगवान आगे केवट कह रहा है, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। प्रभु आपने कभी देखा कि कोई मजदूर मजदूर से मजदूरी ले रहा है, या मल्लाह मल्लाह से पैसा ले रहा है? नाई से न नाई ले, तो धोबी से न धोबी ले। एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, केवट केवट से नहीं लेता, तो मैं आपसे कैसे लूं? राम जी ने कहा ये बात मुझे पता है, लेकिन यहाँ हम दोनों एक नहीं है ना, तुम केवट हो, मैं थोड़ी केवट हूं। केवट मुस्कुराता है। केवट कहता है प्रभु भूल गए। राम जी ने कहा मतलब? कहा आप भी केवट हो। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये पागल है, तुम सही कह रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा मैं झूठ कब बोलता हूँ, मैं पहले समझ जाता हूँ, आपको समझने में भूल होती है। प्रभु ये पागल है। अब देखो इसने आपको केवट बना दिया, जानते हुए कि आप चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र राम हैं, आपको केवट कह रहा है, पागल कहीं का। राम जी ने कहा हाँ बताना कैसे केवट हुआ। केवट कहता है सरकार फर्क सिर्फ इतना है कि मैं छोटी सी नदी गंगा जी पार कराने वाला केवट हूं, और आप संसार सागर को पार कराने वाले केवट हैं।
मैं गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भव सागर को पार कराने वाले केवट हैं। पर केवट तो आप भी हैं सरकार। राम जी मुस्कुराए। तो उतराई नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं। कैसे लूं? और यदि उतराई लेना ही है मुझे, यदि आप उतराई देना ही चाहते हैं भगवान, तो एक काम करना। क्या? जैसे जब आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको गंगा जी पार कराई। जब आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको गंगा जी पार कराई। जब मैं आपके घाट पे आऊं सरकार, तो आप मुझे भव सागर से पार करा देना। मेरे लिए उतराई यही होगी। कर दी जो भव पार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आई हो, मैं उतराई ना लई हूं। केवट ने राम जी की बात सुनी और राम जी ने केवट की बात सुनी। केवट की बात सुन के राम जी मगन होकर के मुस्कुरा रहे हैं। भक्त की भक्ति में राम जी डूबे हैं। यहाँ केवट ने अपना प्रेम राम जी को दिखाया है, राम जी को अपनी भक्ति दिखाई है और केवट की भक्ति में राम जी बंधे हैं। यहाँ देखिए, भक्त भगवान को अपनी भक्ति से बांध सकता है, भक्त भगवान को अपने प्रेम से बांध सकता है। मैंने कथा की शुरुआत में भी आपसे कहा था कि दुनिया में ज्ञानी बहुत कम है। मतलब ज्ञानी तो बहुत से हैं, लेकिन ऐसे ज्ञानी बहुत कम हैं जिन्हें भगवान मिले हो। भगवान ना समझों को मिलते हैं, भगवान सरल भक्तों को मिलते हैं, भगवान प्रेमियों को मिलते हैं, भगवान वास्तव में उन्हें मिलते हैं जिनके हृदय में सरलता है। और यहाँ केवट जैसा अनपढ़, जो जिससे राम जी कह रहे हैं नाव मांग रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना। राम जी सामने से नाव मांग रहे और कह रहा काई तुम्हारे मरम में जाना सरकार, भूल में हो कि मैं आपको गंगा जी पार कराऊंगा। ऐसी बात करने वाला केवट राम जी के चरण कमल धोता है, राम जी की कृपा का पात्र बनता है, राम जी के चरणों को पाता है, राम जी के परम पद को पाता है, राम जी का प्रेम, राम जी का सानिध्य उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान ज्ञानियों को नहीं, भगवान प्रेमियों को मिलते हैं। भगवान ज्ञानियों को नहीं, भगवान भक्तों को मिलते हैं। इसलिए जब भी लगे कि भगवान को पाना है तो अपना ज्ञान, अपना वेद शास्त्र उपनिषदों का ज्ञान एक तरफ रख देना और बस भक्ति मार्ग पर चल देना, प्रेम ले आना हृदय में, भगवान मिल जाएंगे। भगवान प्रेम से रीझते हैं।